ये जो संवाद का सिलसिला है समर्थकों से राहुल गांधी के अंदाज में भी आ गया है। धूम 3 और तालियां। अब चलिए आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसको सुनकर ऐसा लगता है एक ओपन सीक्रेट सामने खुल तो गया है, लेकिन क्या इसमें अभी और भी पेंच आने बाकी हैं? क्या ये पहला पन्ना है और इस कहानी में और भी पन्ने जुड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी शादीशुदा हैं और इस बात को मोदी न तो कभी स्वीकार करना चाहते थे और नहीं उन्होंने किया था और उन्होंने इस बात का खंडन भी नहीं किया था, लेकिन अब इस बार वडोदरा में नामांकन के दौरान शपथ पत्र में उन्होंने जशोदाबेन को अपनी पत्नी बताया है। जशोदाबेन के बारे में कहा यह गया है कि उन्होंने भी कभी शिकायत नहीं की है, लेकिन वो उनकी पत्नी है। 40-45 साल पहले शादी हुई थी और उसके बाद वो अलग रहने लगे थे। मोदी की ओर से इस कबूलनामे में कहीं न कहीं एक संभावना विरोधियों को दिखी और हमले का जबरदस्त मौका मिल गया है और जबरदस्त हमला किया जा रहा है नरेंद्र मोदी पर। दरअसल कहानी यह भी कही जा रही है कि इस बार चुनाव आयोग ने यह कह दिया था कि कोई भी जो ब्लैंक नहीं जाना चाहिए कॉलम, और अगर ऐसा होता है तो पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। और जब मैरिटल स्टेटस के सामने वाला कॉलम था उसे भरने की बारी आई तो इस बार उस सच को छुपा नहीं सके नरेंद्र मोदी, जिसे पहले वो खाली छोड़ दिया करते थे। पहले के चुनाव जो उन्होंने विधायकी के लड़े थे गुजरात में, उसमें कभी भी उन्होंने नहीं कहा था वो शादीशुदा हैं, कभी भी अपनी जीवन संगिनी का नाम नहीं लिया था। जो व्यक्ति अपना पति धर्म नहीं निभा सकता, जो ये भी जरूरी नहीं समझता कि पत्नी का नाम उसे बताना चाहिए और वहीं दूसरी ओर वो महिलाओं पे जासूसी कराता है, ऐसा व्यक्ति क्या इस देश की महिलाओं को सम्मान और रक्षा कर सकता है? ऐसे व्यक्ति का सही व्यक्तित्व अब जनता के बीच में आया है और जनता को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने पत्नी का नहीं हुआ वो इस देश की महिलाओं की रक्षा और सम्मान कैसे करे? लेकिन मौका है तो फिर हमले तो होंगे ही, लेकिन राजनीतिज्ञों के साथ नई नई चीजें होती रह रही हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा नारायण दत्त तिवारी, उन्होंने इस उम्र में स्वीकार किया कि उनके एक बेटा है और उसे वो जायज हक देंगे। और अब नरेंद्र मोदी 40-45 सालों बाद ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन है। लेकिन देखिए बड़ा दिल उनके उस परिवार का जहां उनका ब्याह हुआ था। और कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साले का कहना है कि मोदी की कामयाबी के लिए उनकी पत्नी यशोदाबेन 4 धाम की यात्रा पर चली गई हैं और वो मंगल कामना कर रही हैं, कठिन तप कर रही हैं। और यशोदाबेन मोदी के सीएम से पीएम बनने तक चावल नहीं खाएंगी और बाहर जब भी जाएंगी तो चप्पल नहीं पहनेंगी। इतना बड़ा हृदय यशोदाबेन का, जिन्हें नरेंद्र मोदी ने अभी तक स्वीकारा नहीं था, स्वीकार लिया है। और उसके बाद देखिए किस तरह से त्याग किया जा रहा है उस परिवार के द्वारा, जिस परिवार को हमेशा अपना माना यशोदाबेन ने। हालांकि अपने ससुराली परिवार को वो कभी भी स्वीकार नहीं कर पाई, न उन्हें स्वीकार किया गया। लेकिन अब वो 4 धाम की यात्रा पर निकल चुकी हैं बिना चप्पल के, और ये कह रहे हैं उनके भाई। हाँ, ये तो એમના પ્રત્યે તો बहुत બાધાઓ રાખે છે। પગની ચંપલ નહીં પહેરવાના, ભાત નહીં ખાવાના, મંદિરની સેવા પૂજા કરવાની, એમનું જ ટીવીમાં સમાચાર જોવાના, બધું એમની ભાવના 100 અંતરથી सीएम થી पीएम બની એવી એમની ભાવના છે। सीएम से पीएम अगर बन जाते हैं तो इस कामना के लिए चावल नहीं खाएंगी, चप्पल नहीं पहनेंगी यशोदाबेन। कहीं ना कहीं बैकफुट पर नरेंद्र मोदी का कुनबा आ गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसे बहुत बड़ी बात नहीं मानते हुए चाह रहे थे कि इस पर बहस नहीं हो, और उधर नरेंद्र मोदी के परिवार में भी कहीं ना कहीं इस बात को डिसमिस करने या पीछे धकेलने की कोशिश है। भाई का कहना है 40-50 साल पहले की इस घटना को एक गरीब और रूढ़िवादी परिवार की तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में घटित होते देखना चाहिए। मोदी के छोटे भाई का कहना है कि जब उन्होंने पहले किसी नामांकन में शादी के लिए हां या ना नहीं लिखा था तो फिर विवाद कैसा? नरेंद्र भाई ने पहले जब नामांकन किया तब उन्होंने ना भी नहीं लिखा है, आप कहते हो, तो उन्होंने अस्वीकार तो कभी किया ही नहीं है, तो आज इस बात का विवाद क्यों है?
भाई कह रहे हैं विवाद क्यों है, उन्होंने तो कभी कुछ गलत कहा नहीं है, लेकिन विवाद तो है क्योंकि इस बात को लेकर कांग्रेस ने बवेला मचा दिया था। बार बार वो कहती थी कि आखिरकार महिलाओं की बात, उनकी सुरक्षा की बात करने वाले मोदी ये पहले ये स्पष्ट करें वो शादीशुदा हैं या नहीं है। और इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये कानून भी बना दिया कि कोई कॉलम नामांकन पत्र का खाली नहीं रहेगा और आखिरकार जो सच था वो बाहर आ गया। बीजेपी अगर बैकफुट पर है तो बचाव कैसे किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अपने देश में ऐसी परंपरा रही है कि समाज कल्याण और देश सेवा के लिए महापुरुष गृहत्याग करते नजर आते हैं और उसी श्रृंखला में नरेंद्र मोदी का नाम है और इसीलिए वो अपनी पत्नी, अपने परिवार से दूर रहे। शादी विवाह की जो अवस्था है उसको उसने त्याग किया। ये हमारे देश में सन्यासी लोग करते हैं, उसकी पूजा होती है और ऐसा नहीं कि वो महिला ने कोई विरोध किया, उनको बात समझ में आई, उनका सारा व्यवस्था मोदी करते आए हैं। तो हमारे देश में तो ये परंपरा है। बचाव देखिए और बचाव के लिए शब्दों का चयन देखिए और क्या ये प्रभाव डालेगा इस बार के चुनाव पर। भारतीय जनता पार्टी का कहना है नहीं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि सवाल लगातार उठाती रहेगी क्योंकि वाराणसी से और वडोदरा से चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और वहां यह सवाल खड़ा किया जाएगा। हालांकि दिलचस्प यह रहेगा कि उनकी पत्नी कोई शिकायत नहीं कर रही है, उनके साले साहब कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो फिर लोगों को क्या शिकायत हो सकती है अगर राजनीति बीच में नहीं है। और राजनीति एक और चरम पर है, वहां जहां नरेंद्र मोदी को घेरना है। कौमी एकता दल के प्रत्याशी जो वाराणसी से पर्चा भर चुके थे, अब उन्होंने तय किया है कि वो चुनाव नहीं रहेंगे। मुख्तार अंसारी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौमी एकता दल ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब वाराणसी से प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला कर लिया गया है। और यहां आपको बताती चले कि कौमी एकता दल के नेता और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को खत लिखकर कहा है कि एकजुट हो जाते हैं हम लोग और मिलकर टक्कर देते हैं, मिलकर टक्कर नरेंद्र मोदी को दिया जाए और एक साझा प्रत्याशी उतारा जाए। और यहां यह भी आपको याद दिलाते चले कि अरविंद केजरीवाल वाराणसी में चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी और बीएसपी को खत लिखा गया है कि आप भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारिए। कौमी एकता दल ने भी नहीं उतारा है और ऐसे में संघर्ष त्रिकोणीय होना चाहिए, एक साझा उम्मीदवार और एक उम्मीदवार जो नरेंद्र मोदी होंगे और फिर एक उम्मीदवार जो अरविंद केजरीवाल होंगे और त्रिकोणीय मुकाबले में बहुत आसानी से घेरा जा सकता है नरेंद्र मोदी को। कल्पना इस बात की है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका होगी, ये देखने वाली बात होगी। एक विराम ले लेते हैं क्योंकि खबरें अभी और भी हैं, आप जाइएगा।